हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप ही के चैनल इंग्लिश एकेडमी में, योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड इश्यूज। आई एम रोहित, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम सिखाते हैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग विद मॉडर्न टेक्निक्स, जिसका इस्तेमाल इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स करते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू आंसर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ मेनी वेज दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड and how to reply this type of question। मैंने रिप्लाई एक एक्सपीरियंस्ड बंदे जिसको ऑलरेडी 3 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, और एक एप्लीकेंट जो अभी फ्रेशर है या जिसे थोड़ा ही एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तैयार किया है। आई कैन बेटर एक्सप्लेन यू दिस बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ इंटरव्यू फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द टेबल। मतलब मैंने यहाँ पर निचोड़ डाला है अपने उन सारे अनुभवों का जो मैंने गेन किया है बहुत सारे इंटरव्यूज़ देकर एज ए एप्लीकेंट एंड बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेकर एज ए एम्प्लॉयर, एज ए इंटरव्यूअर, नेशनल एंड इंटरनेशनल। I have total 14 years of experience. Out of this, 12 year plus at managerial level or above, 8 years national and 6 year international experience. This is the reason I said I can better explain this topic. I have seen a lot of people explaining this topic on YouTube, saying you need to inform how many members are there in your family. You are elder or you are younger. What your parents are doing. These all answers are wastage of time in the interview and will take you away from your job. समझेंगे इस टॉपिक को डिटेल में। हमारे चैनल इंग्लिश एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर डालिए। साथ ही बेल आइकॉन और लाइक को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छे और यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही आपके अगर कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स या सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन देम। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हियर वी गो। चलिए समझते हैं व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यूज। सी, जनरली आपने देखा होगा, आप जैसे ही इंटरव्यू केबिन में एंटर होते हैं आप अपना सीवी इंटरव्यूअर को हैंड ओवर करते हैं, या अगर आपने पहले ही सीवी सबमिट कर दिया था कि इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो थरोली आपके सीवी को देख पाए, तो जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके सीट पर बैठते ही वो आपका सीवी देखना स्टार्ट करता है। द वेरी फर्स्ट रीजन व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इज interviewer needs some time to go through your CV. Till the time you are answering this question, interviewer find a space from where to ask the questions. Most important reason why this question is being asked is to know your communication skill, especially your command over English or any other regional language in which this question is being asked. The reason why this question is being asked is to check your body language, your facial expressions, your accent, your eye contact, your thoughts of clarity, means how much you are able to connect to the interviewer. Interviewer may ask you, please introduce yourself. Then you usually start explaining yourself. Sometime in the middle or in between, he may ask you something in Hindi or maybe in some other regional language. Then your job is to reply the answer in the same language, Hindi or whatever language that interviewer has used. If interviewer switches his language, you need to switch too. How many ways this question can be asked? Introduce yourself. मतलब same है, you have to introduce yourself. How? That I will explain you in few moments. Something about yourself. Just another way of asking the same question. Your answer is going to be the same. तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछने का। प्लीज टेक मी थ्रू योर सीवी। इसका आंसर थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा, साथ ही जो कुछ आपने अपने बारे में सीवी में लिखा है उसको इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन भी करना होगा। While answering this question, you have to explain to interviewer everything, every single detail you have written about yourself and about your education, about your work experience, achievements if you have mentioned, about any initiative that you have taken to improve the sales, to improve the efficiency, for minimizing the cost, for training and development of your team. How to answer these questions? Some people I heard saying कि काश मुझसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ना पूछा जाए,
ये वो लोग सोचते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं होती, obviously in English, and those who don't know how to answer this question properly. I am thinking about this question is blessing in disguise. मतलब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर देते पर आप इंटरव्यू की दिशा से चेंज कर सकते हैं। आप इंटरव्यू को जिस दिशा में ले जाना चाहें उधर ले जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछकर इंटरव्यूअर ने तीर और कमान दोनों आपके हाथ में दे दी हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए वरदान कैसे साबित हो सकता है, समझिए कि आप इंटरव्यू की दिशा कैसे अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। का आंसर देते वक्त आपको ये समझना है कि इंटरव्यूअर के अगले क्वेश्चन पूछने से पहले आपको इंटरव्यूअर को कहां पर अटकाना है। कैसे, अभी बताता हूं। थोड़ा सा धीरज रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। ये बात याद रखनी है कि इंटरव्यूअर आपके आंसर को 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देगा और अपना दूसरा सवाल पूछेगा। आपको यहाँ पर इंटेलिजेंट बनना है और इंटरव्यूअर से वो क्वेश्चन पूछवाना है जिसका आंसर आपने बहुत पहले से अच्छे से तैयार किया हुआ है। कैसे, अभी बताता हूँ। प्लीज़ वेट फ्यू मोमेंट्स। अब आप यहाँ ये मान के चलें कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करनी है। 3 से 5 मिनट की बस। मैं इसे 5 मिनट मानकर चलता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास रेडी मटेरियल 5 मिनट का ही होना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर 10 से 12 मिनट का रेडी रखना चाहिए। पर 90% केसेस में इंटरव्यूअर 5 मिनट में ही अपना दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है। 5 मिनट में वो जज कर लेता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। आंसर देते टाइम आप कितने कॉन्फिडेंट हो, क्या आप आंसर रट कर आए हो, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एटसेट्रा। चलिए, हम डिस्कस करने वाले थे कि आप इंटरव्यू की दिशा कैसे मोड़ सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट के इंट्रोडक्शन में 20 से 30 सेकेंड के अंदर आपको अपने बारे में और अपने एजुकेशन के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ अखिलेश द्विवेदी, आई एम फ्रॉम बरेली यूपी, आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन विद MSc, MA एंड MBA। आपके एजुकेशन में कुछ अचीवमेंट्स हों तो उसको फर्दर 10 से 15 सेकेंड लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से, सर आई एम MSc फिजिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, ड्यू टू XYZ रीजन्स यूनिवर्सिटी अवार्डेड मी विद गोल्ड मेडल। लेकिन अगर आप एजुकेशन के लिए ना अप्लाई करके सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बोलते हैं आई एम MSc फिजिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो आपको ये नहीं बताना है, आपको इंटरव्यूअर को वो अपनी सारी खूबियां बतानी है जो उस जॉब के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स को खुलकर बताना है, अगर आपके कुछ एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं तो। नहीं तो एजुकेशन को एक लाइन में फिनिश करिए। आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपको जॉब दिलाएगा। आपके जो अचीवमेंट रहे हैं पिछले वर्क एक्सपीरियंस में आपको डिटेल में बताना है। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है और उससे पहले ऑलरेडी आपने 2 या 3 जगह जॉब की हुई है तो आपको अपनी मोस्ट रिसेंट जॉब के अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है। प्रीवियस जॉब के अचीवमेंट्स को बस 1 या 2 सेंटेंस में खत्म करना चाहिए। What all achievements you can share in the interview, or I would say what all achievements interviewers are interested in. Number 1 is sales achievement. How much sales was increased year on year basis? For example, you can say due to our XYZ initiative, sales got increased by 18% year on year basis. I am 100% sure, even I can bet. Interviewer is going to ask, what is that XYZ initiative? How you managed to add 18% sales year on year basis? See, this is how you can turn the direction of the interview. Second is cost cutting. Say, due to our efforts, we minimize the cost by 10% year on year basis. Next question, interviewer for sure is going to ask how you managed to reduce the cost by 10%. You can say, due to our regular training and development process, we managed 100% score in all the audits happened in the last 4 quarters on quarterly basis. Due to our regular STAR training programs, 4 of our associates got promoted to next level. In my last 8 years of job experience, I managed to promote 10 employees
to next level and 7 people to managerial level. Where you have given 4th question to the interviewer. He is going to ask, what is the start inning? How did you manage to promote these many people to the next level? What all processes you are following? अभी जो मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट डिस्कस किया, ये उसके लिए सूटेबल है जिनको 2-3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये एक एग्जाम्पल मात्र है, किसी एक मैनेजर को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसको 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और जिसे एक ठीक ठाक टीम रिपोर्ट करती है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आइडिया दिया गया है कि किस तरह से आप अपना इंट्रो तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फ्रेशर्स जो अभी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। इसमें एक्चुअली यू हैव टू सेल योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन और जेडी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फील्ड सेल्स जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, देन यू शुड इंक्लूड सम ऑफ योर हैबिट्स सुटेबल फॉर दिस जॉब। आप कह सकते हैं, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, मेकिंग देम फ्रेंड्स, sharing ideas with them. Sir, online and offline, I have thousands of friends. During some occasion, we make groups and help society. We made a similar group to help underprivileged people during COVID-19. Sales job, you need to go to new places जहां आपको नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स या चैनल पार्टनर्स बनाने के लिए जाना पड़ सकता है। तो आप कह सकते हैं, आई लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, न्यू फ्रेंड्स एंड फूड टू। इंटरव्यूअर एक एप्लीकेंट में ये भी चाहता है कि वो एडेप्टिव हो, एडेप्टिव जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले। ये कि कभी ऐसा होता है कि कोई हायर ऑफिशियल की विजिट होने वाली होती है तो टाइम एक्सटेंड करना पड़ता है, देर सवेर और ज़्यादा काम करना पड़ता है। उस केस में वो बंदा रेडी होना चाहिए काम करने के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन को अपने अंदर दिखाने के लिए आप कह सकते हैं, कुछ घटना जो आपकी ज़िंदगी में घटी जब आपने अपने आप एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करके काम को टाइमली फिनिश किया। यू कैन से, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, I always manage myself in advance so that given task can be finished well in advance. बाद इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप किसी घटना का जिक्र कर सकते हैं जहां पर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर काम को समय से पूरा किया हो। कभी किसी स्कूल के किसी फंक्शन में ऐसा हुआ होगा, कभी आपके सिस्टर की शादी में ऐसा सिचुएशन आई होगी। इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो इंटरव्यूअर एप्लीकेंट में देखना चाहता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे अगर ज़रूरत पड़े तो कभी बोला जाए कि इस वीक कुछ इम्पॉर्टेंट काम है, आपको ऑफ नहीं दिया जाएगा, तो बंदा रेडी होना चाहिए। या कभी वीकली ऑफ को चेंज किया जाए तो भी बंदा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये कुछ सिनेरियोज और फॉर्मेट्स आपके सामने प्रेजेंट किए गए जो ये दिखाने के लिए कि किस तरह से आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। इंटरव्यूअर एक एप्लीकेंट से क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। दोस्तों, इसी प्रकार के यूजफुल टॉपिक्स आगे भी पाने के लिए इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन और लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स, सजेशंस या रिकमेंडेशंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन देम। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।